जहां हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे हुए हैं, वहीं भोजपुरी सिनेमा भी अपने 50 साल के सफर को पार कर अपनी राह पर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है। भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत यूं तो सन 1960 में हुई, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार में जन्मे और पले बढ़े थे, उन्होंने निर्माता विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी से मुलाकात कर भोजपुरी फिल्म बनाने की प्रेरणा दी और 3 साल बाद 1963 में, यानी आज से 50 साल पहले, भोजपुरी की पहली फिल्म बनकर प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, जिसे विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी के निर्मल पिक्चर्स के बैनर तले कुंदन कुमार के निर्देशन में बनाया गया था। आज भोजपुरी फिल्में भोजपुरी जुबान बोलने वाली जनसंख्या में बेहद लोकप्रिय हैं, जो कि पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई का इलाका और दक्षिण नेपाल तक फैली हुई है। न सिर्फ पूरे भारत में, बल्कि दुनिया के कई देशों में भी भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं। मॉरिशस, नीदरलैंड, ब्राजील, फिजी, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, सिडनी तथा टोबैको सहित लगभग 25 से भी ज्यादा देश हैं जहां भोजपुरी भाषी लोग बसे हैं और ज्यादातर भोजपुरी भाषा बतौर मातृभाषा बोली जाती है। हिंदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी है, जिसे देश और विदेश में लगभग 35 करोड़ लोग बोलते हैं तथा भोजपुरी फिल्मों का व्यवसायीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है। मॉरिशस सरकार द्वारा महानायक का खिताब पा चुके रवि किशन अभिनीत भोजपुरी फिल्म जरा दे दुनिया तोहरे प्यार में का कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होना गर्व की बात है। यह पहली भोजपुरी फिल्म है जिसने कान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 60 के दशक में कहने के लिए यह सफर शुरू हो गया, लेकिन इसकी राहें आसान न थीं। हालांकि 60 और 70 के दशक में भोजपुरी फिल्में बनती रहीं, लेकिन काफी अंतराल के बाद 1983 में S.N. त्रिपाठी निर्देशित विदेशिया काफी चर्चा में रही। 60 और 70 के दशक में भोजपुरी फिल्मों का निर्माण ज्यादा न होते हुए भी 80 का दशक बसंत ऋतु की तरह था। सन 1980 में धरती मैया फिल्म का निर्माण हुआ, जिसके जरिए भोजपुरी सिनेमा के महानायक कुणाल सिंह का आगमन हुआ। इनका भोजपुरी सिनेमा में 33वां वर्ष पूरा हो रहा है। ये वो दौर था जब भोजपुरी में इतनी ज्यादा फिल्में बननी शुरू हुई कि एक इंडस्ट्री की तरह काम होने लगा। इसका श्रेय जाता है 1982 में हिंदी भोजपुरी में बनी फिल्म नदिया के पार को। राजश्री के बैनर तले गोविंद मुनीस निर्देशित इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। इसके गानों ने हिंदी भाषी इलाकों और भोजपुरी भाषी प्रांतों में धूम मचा दी तथा सचिन और साधना सिंह स्टार बन गए। इसके बाद 1983 में ही हमार भौजी को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिली। इसे निर्देशित किया था कल्पतरु ने। 80 का दशक समाप्त होते होते सन 1989 में राजकुमार शर्मा निर्देशित फिल्म माई ने एक बार फिर भोजपुरी फिल्मों का परचम लहराया। लेकिन 1990 का दशक करीब करीब भोजपुरी सिनेमा के लिए एक ताबूत में कील की तरह साबित हुआ। पूरे 10 साल भोजपुरी सिनेमा की हालत यूं थी मानो ऑक्सीजन पर हो। और फिर 21वीं सदी शुरू होते ही सन 2001 में एक फिल्म आई जिसने इस इंडस्ट्री में दोबारा प्राण फूंकने का काम किया। मोहन जी प्रसाद द्वारा निर्देशित इस फिल्म का नाम था सैया हमार, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबिली मनाई और इसके हीरो रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के आने वाले सुपरस्टार हो गए। इसके बाद तो कामयाबी और बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों का तांता सा लग गया। सन 2005-2006 एक ऐसा साल था जब भोजपुरी सिनेमा ने डंके की चोट पर अपने वजूद का ऐलान कर दिया। ये मुमकिन हुआ 2 फिल्मों से, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई और ससुरा बड़ा पैसा वाला से। ये भोजपुरी सिनेमा की 2 ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में उस वक्त रिलीज हुई हिंदी फिल्में बंटी और बबली तथा मंगल पांडे से ज्यादा व्यवसाय किया।
जहां एकदम कम बजट पर बनी इन फिल्मों ने अपनी लागत से 10 गुना कमाई कर सबको चौंका दिया। वहीं ससुरा बड़ा पैसा वाला और चलत मुसाफिर मोह लियो रे से भोजपुरी सिनेमा के 2 स्टार मनोज तिवारी तथा दिनेश लाल यादव निरहुआ का आगमन हुआ, जिन्होंने भोजपुरी के परचम को पूरे विश्व में फैला दिया। आने वाले 5 सालों में तो दिनेश लाल यादव ने हीरो के मायने ही बदल दिए। एक साधारण कद काठी के हीरो अपनी एक्टिंग के दम पर भोजपुरी फिल्म के स्टार से सुपरस्टार बन गए, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी भोजपुरी का वर्चस्व फैला दिया। दिनेश लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर सूरज चांद की तरह चमकते रहे। इनकी फिल्में लगातार हिट होती गईं, जिसकी बदौलत भोजपुरी सिनेमा का दायरा बढ़ता गया और इनकी अलग पहचान लोगों के दिलो दिमाग पर छाती चली गई। इसके अलावा हिंदी सिनेमा से आए विनय आनंद ने भी भोजपुरी सिनेमा को ऊंचाई प्रदान करने में विशेष योगदान दिया और आज भी इनकी फिल्मों और अभिनय के दर्शक दीवाने हैं। भोजपुरी सिने जगत में गायक एवं नायक के रूप में दिनेश लाल यादव के बाद पवन सिंह का भी खास योगदान रहा है। वहीं भोजपुरी सिनेमा की अलग पहचान और फैलाव को मुनासिब प्लेटफॉर्म देने के लिए भोजपुरी फिल्मों के अपने अवार्ड्स का आगाज हुआ और साथ ही साथ आ गई भोजपुरी फिल्मी पत्रिकाएं भी। अब तो आलम यह है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि आम आदमी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मिठुन चक्रवर्ती की फिल्म भोले शंकर ने साल 2008 में बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड कायम किए। बॉलीवुड के और भी नामी गिरामी सितारे हेमा मालिनी, जैकी श्रॉफ, राज बब्बर, रति अग्निहोत्री, जूही चावला, नगमा, इशिता भट्ट, यहाँ तक कि अजय देवगन भी भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इतना ही नहीं, विदेशी बालाएं भी भोजपुरी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। फिल्म फिरंगी दुल्हनिया में यूक्रेनियन की मॉडल तानिया ने एक ऐसी रशियन लड़की की भूमिका निभाई जिसे बिहारी बांके से प्यार हो जाता है। इसी तरह कैम्ब्रिज की पढ़ी ब्रिटिश अभिनेत्री जेसिका बाथ ने 2 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के कुछ और नामचीन अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को अपने अभिनय तथा ग्लैमर के जादू से लुभाया है। नजीर हुसैन, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, पद्मा खन्ना, कुमकुम, रामायण तिवारी, गौरी खुराना, बंदिनी मिश्रा, पुष्पा वर्मा, मनोज टाइगर, सुशील सिंह, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, शुभम तिवारी, प्रवेश लाल यादव, सुनील छैला बिहारी, कृष्णा अभिषेक, पंकज केसरी, सुदीप पांडे, खेसारी लाल यादव, उदय तिवारी, मनोज पांडे, श्वेता तिवारी, रिंकू घोष, पाखी हेगड़े, रानी चटर्जी, संभावना सेठ, दिव्या देसाई, मोनालिसा, अंजना सिंह, संगीता तिवारी, लवी रोहितगी, गुंजन पंत, अक्षरा सिंह, स्मृति सिन्हा, अनारा गुप्ता, कृषा खंडेलवाल, शुभी शर्मा, राखी त्रिपाठी, सुप्रेरणा सिंह एवं सीमा सिंह इत्यादि ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो आज भी भोजपुरी सिनेमा जगत के आसमान में चमकते तारों की तरह अपनी रोशनी फैला रहे हैं। अब तो आलम ये है कि दक्षिण भारत एवं नेपाली फिल्मों को भोजपुरी भाषा में डब करके प्रदर्शित किया जा रहा है और अब ढेर सारी हिंदी फिल्मों को भोजपुरी में डब करने की योजना बनाई जा रही है। विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी भोजपुरी सिनेमा के दादा साहेब फाल्के कहे जा सकते हैं। आज उनकी विरासत बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रही है। इस विरासत को सही तरह से दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ है, जो भोजपुरी सिनेमा के सतरंगी सफर को पूरे शबाब, ग्लैमर, भावनाओं, तड़क भड़क, गपशप और नोक-झोंक के साथ अब आपके सामने एक क्रांति के रूप में पेश करने जा रहा है, जिसका नाम है भोजपुरीनामा.com।
ये भोजपुरी का पहला डिजिटल चैनल है जिसे भोजपुरी सिनेमा का YouTube कहा जा सकता है। B3 मूवी प्रस्तुत इस डिजिटल चैनल के माध्यम से भोजपुरी सिनेमा की हर एक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। फिल्म निर्माण की शुरुआत से लेकर प्रदर्शन तक की सारी खबर जन जन तक पहुंचाई जाती रहेगी। साथ ही भोजपुरी भाषा और संस्कृति से जुड़े हर पहलू पर नजर रखते हुए सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को भी विशेषता के साथ दिखाया जाएगा। भोजपुरी की लोक संस्कृति, लोक विधा, पारंपरिक गीत व रीति रिवाज को भी समय समय पर प्रस्तुत किया जाता रहेगा, ताकि भोजपुरी माटी से दूर जो भोजपुरिया समाज के लोग सुदूर विदेशों में व्यस्त हैं, उन सभी लोगों तक भोजपुरीनामा.com के माध्यम से भोजपुरिया माटी की महक पहुंचाई जाएगी। भोजपुरीनामा.com अब भोजपुरी सिनेमा की जिंदगी की हर दूर और नजदीक की खबर आप तक पहुंचाने को हमेशा तैयार है। लॉग ऑन करें